वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुहर्रम स्पेशल ज़र्दे की रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं 1 केजी की क्वांटिटी में। और परफेक्ट ज़र्दा हम बनाकर तैयार करेंगे, ना ही ये टूटेगा और ना ही अकड़ेगा। तो परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ ये रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया। तो ज़र्दा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम 1 केजी यानी 1 किलो चावल लेंगे, क्योंकि हम 1 किलो की क्वांटिटी में बनाने वाले हैं। और हमने यहाँ पर गैलेक्सी चावल लिए हैं, जिसको हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। गैलेक्सी मीन्स गोल्डन चावल। और देखिए अब यहाँ पर इसको बॉईल करना है, तो इसके लिए हमने एक बेसिन ले लिया है। इसमें 3 लीटर हमने पानी गर्म कर लिया है। और इसमें ऐड करेंगे 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 5 हरी इलायची, 5 लौंग। तो ये सभी मसाले ऐड कर देना है। इसी के साथ ही हम यहाँ पर 1 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे, जो ज़र्दे में ऐड किया जाता है। और कलर की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप डार्क ज़र्दा पसंद करते हैं, जितना लाइट कलर का पसंद करते हैं, वैसे आप ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए हम यहाँ पर चावल भी ऐड कर देंगे। चावलों का पानी हमने निकाल दिया है, क्योंकि चावल भीग चुके थे। अब देखिए इसको करना है हमें 90% तक कुक, क्योंकि 10% जब हम ज़र्दे का दम लगाएंगे तब ये कुक हो जाएंगे। तो चावल हमारे देखिए 90% तक कुक हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी। ये देखिए एकदम लंबे से चावल बने हैं और इस तरह से होना चाहिए। तो अब इनको हमें पानी से बाहर निकालें, ड्रेन कर लेना है और एक बड़े से बर्तन में फैला देना है इस तरह से। और यहाँ पर देख लेंगे अब इसमें ऐड करने के लिए ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पर देखिए ड्राई फ्रूट्स में हमें लेना है खोपरा लेना है हमें यहाँ पर। तो हमने आधा ले लिया था नारियल, और इसको हमने लंबाई में कट कर लिया। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने पिस्ता ले लिए थे, इसको हमने बॉईल कर लिया था थोड़ा सा, और इसको इस तरह से कट कर लिया है। 10 काजू ले लिए, इसको 2-2 पीसेज में कट कर लिया है। 2 टेबल स्पून किशमिश ले लेनी है। और बादाम लेने हैं हमें 10 बादाम ले लिए, इसको हमने छिलका निकाल दिया है थोड़ा सा भिगाकर, और 2 पीसेस में कट कर लिया है। 5 से 6 ले लेना है हमें छुहारे, जिसको हमने भिगोकर कट कर लिया है बारीक। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर खरबूजे के बीज लिए, 1 टेबल स्पून चिरौंजी। तो ये सभी ड्राई फ्रूट चले जाएंगे। ड्राई फ्रूट आप कम या ज़्यादा कैसे भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पर अब हमें ले लेनी है, देखिए चेरियाँ लिए हमने यहाँ पर, और 20 से 25 ले लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए 1 केजी का ज़र्दा बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम शुगर देखेंगे, चीनी। तो यहाँ पर हमने 700 ग्राम 1 किलो में चीनी ऐड की है। आप बराबर क्वांटिटी में भी ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं। तो देखिए हमने 150 ग्राम घी ऐड कर लिया है एक बेसिल में, इसको गर्म कर लिया है। प्योर घी हमने ऐड किया है। अब इसमें 10 हरी इलायची ऐड कर देनी है। इनको हमें कर लेना है थोड़ा सा क्रैकल। फ्लेम को आप स्लो कर दीजिए इस टाइम पर बिल्कुल। और अब इसमें ऐड कर देना है हमें राइस। तो हमने जो राइस उबाल कर रखे हुए थे बॉईल कर वो ऐड कर देंगे। 1 लेयर लगाएंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर इसके ऊपर चीनी स्प्रेड करेंगे। तो हमने जो शुगर निकाल कर रखी हुई थी, थोड़ी थोड़ी शुगर हम इसके ऊपर ऐड करते जाएंगे। जैसे हम बिरयानी की लेयर लगाते हैं, सेम वैसे ही करना है। ये देखिए इस तरह से। कुछ लोग इसको चाशनी कर भी बनाते हैं, बट उससे अकड़ जाता है। तो आप ये मेथड फॉलो कर बनाइए, आपका ज़र्दा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ना ही अकड़ेगा ना ही टूटेगा। तो देखिए अब थोड़े से हमने इस तरह से ड्राई फ्रूट्स ऐड करते जाएंगे, लेयर लगाते जाएंगे, थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स और चीनी ऐड करते जाएंगे। अगर कोई रिक्वेस्ट या फिर सजेशन, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर 1 लेयर और लगा लेनी है, और बाकी के जो राइस है हमारे वो ऐड कर देने हैं, और जो चीनी बची है शुगर वो भी ऐड कर देनी है। तो इस तरह से ये लेयर वाला ज़र्दा कहलाएगा और परफेक्टली ये बनकर तैयार होगा। तो वैसे भी मुहर्रम आ रहे हैं, तो न्याज में ज़रूर बनाया जाता है ज़र्दा। तो आप इस रेसिपी को फॉलो कर बनाएंगे तो आपका ज़र्दा परफेक्टली बनकर तैयार होगा। अब देखिए जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें से हम थोड़े से इस तरह से गार्निश कर देंगे, और इसके ऊपर हम चेरियाँ जो हैं हमारे पास उससे गार्निश कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा ज़र्दा हमारा देखिए नज़र आ रहा है। तो आप जैसे चाहें वैसे इसको गार्निश कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे, 5 से 6 ड्रॉप्स। अगर आप केवड़ा वाटर ले रहे हैं तो 1 टेबल स्पून ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर हम केवड़ा एसेंस लिया है तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो 5 ड्रॉप ऐड करेंगे। अब इसको कवर कर देना है। पहले के 5 मिनट हाई फ्लेम पर करना है, और बाद के हमें 10 मिनट स्लो फ्लेम पर या फिर स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रखिएगा। और फिर चेक कर लीजिएगा खोलकर, अगर इसमें आपको चाशनी नज़र आए तो आप हाई फ्लेम पर इसको कुक कर सकते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर परफेक्ट ज़र्दा बनकर तैयार हो गया है, ये देख सकते हैं आप। पहले के 5 मिनट हाई फ्लेम पर रखेंगे तो ये स्टीम बनेगी, उससे कि ये ज़र्दा
एकदम सॉफ्ट सा बनकर तैयार होगा। बाद के 10 मिनट आप इसको हाई फ्लेम पर भी कुक कर सकते हैं, जिससे कि आपका जर्दा एकदम परफेक्ट बनेगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, यहाँ पर बिल्कुल भी अकड़े नहीं है चावल और बिल्कुल भी टूटे नहीं है, परफेक्टली कुकड हुए हैं। एक एक दाना देखिए इस तरह से खिला खिला बना है, ना ही ये बॉटम पर बिल्कुल भी लगा है, जला है, बिल्कुल भी एकदम परफेक्ट राइस बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं एक एक दाना खिला खिला बना है। तो अगर आपका जर्दा परफेक्ट नहीं बनता तो आप ये मेथड फॉलो कर कर बनाइए, आपका जर्दा एकदम परफेक्टली कुक्ड होगा और एकदम शादियों वाला जो टेस्ट आता है, जो खुशबू आती है, वही जर्दा ये बनकर रेडी होता है। ये देख सकते हैं आप। तो जल्दी से जाइए और बनाइए और मुझे कमेंट्स कर कर बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।